Now we discuss about oxyhemoglobin dissociation curve and P50 वैल्यू। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पार्ट था। इस वाले डायग्राम में इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिटेल देखा था। अब उस डायग्राम का ही कुछ पार्ट अपने को यहाँ पर काम आने वाला है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट पार्ट इसमें अपन देखते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड P50 वैल्यू। देखिए इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। सबसे पहला इसका जो इस कर्व का जो शेप है, ये शेप होता है एस शेप्ड और इसी को बोलते हैं सिग्मोइड। एस शेप्ड होता है, ये सिग्मोइड होता है। दूसरा इसमें ये जो कर्व है ये किसके बीच प्लॉट किया जाता है, तो ये जो कर्व है प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ O2, या इस पे ध्यान दें, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा यहां पर ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंसंट्रेशन, और दूसरा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कितने परसेंट सैचुरेटेड थी, मींस एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ Hb। ये अपन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में प्लॉट करते हैं, जो कैसा आता है, सिग्मोइड आता है। अब ये कर्व देखिए क्या होगा, यहाँ पर कर्व क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अपन इस ग्राफ को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ग्राफ, और इस ग्राफ में यहाँ पर प्रेशर ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ O2, और दूसरा परसेंट सैचुरेशन ऑफ Hb विद ऑक्सीजन, इसके बीच में प्लॉट करते हैं। आता कैसा, ये सिग्मोइड आता है, सिग्मोइड कर्व। ये मान लीजिए अपना सिग्मोइड कर्व इस टाइप, ठीक, ये सिग्मोइड। अब इस सिग्मोइड कर्व में इधर अपन देखते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब इस कर्व की दो कंडीशन कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का एसोसिएशन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। यदि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन है मींस ऑक्सीजन की एफिनिटी, ये मान लीजिए कर्व कि दो शिफ्ट हो सकती है, एक शिफ्ट ये है, दूसरा एक और इसकी शिफ्ट ये वाली। अब इस कर्व की अपने पास दो शिफ्ट मिलती हैं, मींस एक कर्व अपन देखें यहां से इस लाइन से इधर शिफ्ट हो रहा है, मींस राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट है इसकी। ये सिग्मोइड कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये कौन सी हुई, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, दो शिफ्ट है इसकी। और नॉर्मल परसेंट सैचुरेशन ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये नियर अबाउट 95 से 97% सैचुरेट हो सकता है। चलिए ठीक है, कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इस डिसोसिएशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ये रहा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का मतलब है कि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो, जिससे ऑक्सीजन फ्री हो और सेल को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पूरी हो जाए।
तो इसकी दो शिफ्ट हो सकती है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में देखिए क्या होगा। यदि अपन इस शिफ्ट पे आते हैं तो यहाँ ये शिफ्ट है तो ये नियर अबाउट 97% चला गया, और इस वाली शिफ्ट में जाते हैं तो ये थोड़ा सा 95 से कम हो गया इसकी शिफ्ट, आप देख पा रहे हैं 95 से कम। तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट में देखिए क्या, लेफ्ट शिफ्ट में O2 एफिनिटी विद HB इंक्रीज होगी, और इसमें O2 एफिनिटी डिक्रीज होगी। O2 एफिनिटी इंक्रीज है, एफिनिटी इंक्रीज है, तो इसका मतलब है सेल को ऑक्सीजन कम मिल पा रही है। यदि ऑक्सीजन की इस Hb के साथ एफिनिटी, इसका मतलब फ्री फॉर्म में नहीं आ रही है, सेल को कम मिल पा रही है। तो कौन सा वाला शिफ्ट जिसमें कि एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, मींस राइट शिफ्ट। अब इसके लिए देखिए कंडीशन क्या क्या है। ये ऑक्सीजन का क्या करती है, मतलब ये कर्व अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। जब ऑक्सीजन एफिनिटी, ध्यान दीजिए, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कब हो सकता है, ऑक्सीजन की HB से एफिनिटी को कौन कम करता है, हाई PCO2। जैसे जैसे PCO2 डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगा तो ब्लड के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी मींस वो ब्रेक होगा, एफिनिटी कम होगी। एफिनिटी कम होगी तो बताइए ये जब ऑक्सीजन इसमें राइट शिफ्ट में क्या होगा, PCO2 इंक्रीज ज्यादा होगा, PO2 डिक्रीज होगा। PCO2 ज्यादा है तो HCO3 ज्यादा है, H आयन ज्यादा है, pH कम है, टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि CO2 ज्यादा है। ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर द राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में एफिनिटी कम है, इसका मतलब CO2 PCO2 इसमें क्या होगा, लेफ्ट में इसमें PCO2 डिक्रीज है, PO2 इंक्रीज है। जब PCO2 डिक्रीज है तो बाकी के बाइकार्बोनेट बोलो क्या होगा, डिक्रीज होगा, H डिक्रीज होगा, H आयन डिक्रीज है तो pH इंक्रीज होगी, और इस pH इंक्रीज के साथ में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अपन देख पा रहे हैं। ये कंडीशन कौन से शिफ्ट के लिए है, दीज आर द शिफ्ट फॉर लेफ्ट, और ये कंडीशन किसके लिए है, राइट शिफ्ट के लिए। तो राइट और लेफ्ट शिफ्ट कब कब हो सकता है, इसके लिए कंडीशन अपने पास है। अब यहां आता है P50 वैल्यू, वो देखिए P50 वैल्यू क्या होगा। P50 वैल्यू का मतलब है, ये अपन इसको यहां देखें, P50 वैल्यू, P50 वैल्यू मींस प्रेशर ऑफ फूड। P50 मींस यहां पर है प्रेशर ऑफ फूड at which 50% HB saturated with O2। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका सैचुरेशन कितना परसेंट, 50%, और 50% सैचुरेशन होने का मतलब है कि टोटल अपना सैचुरेशन कितना है, 95 to 97% सैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन कम हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है मतलब एफिनिटी कम हो रही है, एफिनिटी कम हो रही है मतलब कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट, सॉरी राइट शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है टिश्यू सेल को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। ये पॉइंट थोड़ा सा संभल के समझना, पीछे वाला लेक्चर जो है ना, जितनी बार देखोगे उतना ये लेक्चर ज्यादा समझ आएगा। अब 50% HB सैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि जो टिश्यू रिक्वायरमेंट, टिश्यू की जो रिक्वायरमेंट से टिश्यू रिक्वायरमेंट ऑफ O2
ऑफ O2 इज कंप्लीटेड। पूरी हो गई भाई टिश्यू की रिक्वायरमेंट। टिश्यू सेल को क्या चाहिए होता है? कंटिन्यूअस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब टिश्यू सेल को जितनी चाहिए उतनी मिल रही है, इसका मतलब है कि अब इसके अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी हो रही है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि इस P50 वैल्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, P50 वैल्यू क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अपना जो सिग्मोइड कर्व है, मींस ड्यू टू सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व की वजह से क्या हो रहा है, सिग्मोइड कर्व की ड्यू टू सिग्मोइड कर्व P50 वैल्यू इज हाई। इसको देखिए यहां अपन इतना समझ सकते हैं, जैसे यहां पर 95 था, ये मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट है, वीनस ब्लड है, तो इसमें कितना परसेंट हो गया 70%, और ये 95% है, आर्टरी ब्लड था, मैक्सिमम 97 तक जा सकता है। समझना, यहाँ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 95 टू 70 25%। क्वेश्चन एम्स में आया हुआ यहां से, तो पहले इस बात को समझिए। P50 वैल्यू इंक्रीज है, जैसे जैसे P50 वैल्यू इंक्रीज हुई, मान लीजिए यहां पर अपन ने कहा P50 वैल्यू इंक्रीज हुई, P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो समझिए अपन यहां पे क्या कहना चाहते हैं। यदि जैसे जैसे P50 वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि जो अपनी टिश्यू सेल है, टिश्यू सेल, उस टिश्यू सेल को ऑक्सीजन की जो नीड है वो क्या हो रही होगी, पूरी हो रही। तो P50 वैल्यू इंक्रीज, then it lower the affinity, ये एफिनिटी को क्या करेगी, कम करेगी, लोअर द एफिनिटी ऑफ H, एफिनिटी ऑफ Hb विद O2। इस बात को समझिए, P50 वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफिनिटी कम होगी, एफिनिटी कम होगी, शिफ्ट किधर जाएगा, शिफ्ट किधर जाएगा, राइट साइड में, और राइट साइड में शिफ्ट जाएगा तो ऑक्सीजन और ज्यादा फ्री होकर किसको मिलेगी, सेल को, सेल को मिलेगी। अब सेल को मिलेगी तो इससे क्या होगा, अब आप इस पॉइंट को ऐसे पकड़ लो कि P50 वैल्यू होगी तो एफिनिटी कम होगी, एफिनिटी कम हो रही है, इसका मतलब है PCO2 इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये पॉइंट यहां से अप्लाई हो रहा है, P50 वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है तो P50 वैल्यू इंक्रीज होने से वो एफिनिटी कम करती है, किसकी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी को कम करेगी। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो जाता है। ये बात समझते रहना धीरे धीरे। तो प्रेशर ऑफ CO2 हाई है तो अपन समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर टिश्यू सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो टिश्यू सेल में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, जब PCO2 इंक्रीज होगा तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो H का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, H का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज होगी, CO2 बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। P50 वैल्यू इंक्रीज होने से अपने का P50 वैल्यू जितनी जितनी बढ़ाएंगे तो सेल को ऑक्सीजन की नीड उतनी ज्यादा कंप्लीट होगी। ठीक, ये बात अपन यहां देख चुके हैं। दूसरा, अब इसमें एक और बात आती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, एक पॉइंट और है इसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपने ये कंपाउंड सुना होगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-2-3
2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये नाम सुना, PGAB बोलते हैं इसको, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना, DPG, 3DPG, जी बोलते हैं, जी मींस ग्लिसरल्डिहाइड, ओके, शॉर्ट में देखो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये तुमने थोड़ा सा सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस में। देखो सेल के अंदर बात, तो सेल के अंदर क्या पहुंच रहा है, ऑक्सीजन। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, उस ऑक्सीडेशन के अपन ने देखा तो सबसे पहले क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड ऐसी बीच में लिंक रिएक्शन और आती है। लिंक रिएक्शन के बाद वो क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप होते हैं उनमें एक बनता है 2,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर गया। तो ये कंपाउंड है, तो इसके बारे में कहा जाता है इन ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस में बनता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये फॉस्फेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब उस सेल को किसकी नीड है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की नीड है। इट मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा है। तो इन ग्लाइकोलाइसिस दिस कंपाउंड इंक्रीज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को बढ़ाएगा। इट मींस ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कराएगा, या फिर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कराएगा तभी ऑक्सीजन अलग होकर किसको मिल पाती है, सेल को। ये दूसरा पॉइंट याद रखिए इसी से रिलेटेड। अब अपन यहां बात करते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ब्लड लिख लीजिए, चलिए 100 ml ब्लड, ठीक है। 100 ml ब्लड कैन रिसीव O2 in lungs। इससे पहले अपन ने कहा कि जो लंग्स है उसके अंदर 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ये कितनी रिसीव करता है, तो इसके लिए अपन ने कहा था, देखो वीनस, इसका आंसर देखिए, आंसर इसका आएगा, क्या आएगा वो बात की बात, 14 ml O2 होती है किसमें, PO2 वॉल्यूम ऑफ O2, ये 14 ml वीनस ब्लड में। और जब ये आर्टेरियल हुआ तो वॉल्यूम ऑफ O2 ये हो गया था 19 ml पर 100 ml। 100 ml ब्लड पास हुआ डीऑक्सीनेटेड, और इसने लंग्स से कितनी ml O2 ले ली, यानी 19 हो रहा है। तो इसका मतलब है इसमें कितना ml हुआ, प्लस 5 ml हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 5 ml ऑफ O2। क्लियर। देखिए अपने पास अभी भी यहां पर वीनस ब्लड अपन ने मिटा दिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपन ने शायद इधर लिखा था, वो देखते हैं काम में। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि 100 ml oxygenated blood passes from tissue cell, then it gives ml of O2। अब सेल को कितने ml O2 मिलेगी, तो आप समझ में डिफरेंस क्या था। ये कौन सा ब्लड है, आर्टेरियल, तो आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, 19 ml पर 100 ml ब्लड।
टिश्यू सेल से पास हुआ तो इसमें कितना रह गया 14 ml पर 100 ml। इसका मतलब माइनस कितने ml हो गया 5, और ये -5 किसको मिल गया टिश्यू सेल को, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 5 ml आएगा। 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू सेल को मिल जाती है। तो लंग्स से ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड पास होता है तो 5 ml लेकर के 19 ml हो जाता है 14 से, और 19 ml ब्लड टिश्यू सेल से पास होता है तो टिश्यू सेल को ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई हो जाती है। देखिए ये ऑक्सीजन कितने ml सप्लाई होगी 5 ml। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है परसेंट ऑफ O2 receives by tissue cell from oxygenated blood। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड से कितने परसेंट ऑक्सीजन टिश्यू सेल को मिल जाती है। तो अब आप देखेंगे इसको सैचुरेशन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो परसेंट सैचुरेशन है Hb का जो परसेंट सैचुरेशन है वो परसेंट सैचुरेशन है 95%। अब ये ब्लड टिश्यू सेल को गया तो टिश्यू सेल से जब रिटर्न होके आया वीनस ब्लड, तो वीनस ब्लड में 70% सैचुरेशन ऑफ Hb है विद O2, ये विद O2, ये देखिए यहाँ पे 70% एफिनिटी कम हुई वीनस ब्लड था, फिर एफिनिटी बढ़ गई तो उसकी कितनी होगी 95%। नॉर्मल सिग्मोइड कर्व है, नॉर्मल सिग्मोइड है 95% आ गया। 95% बॉडी के नीड करती है पूरी ऑक्सीजन की, तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का है 95 to 70 मींस डिफरेंस कितने का है 25%। तो ये 25% ऑक्सीजन किसको सप्लाई हो गई टिश्यू सेल को, तो इसका आंसर क्या आएगा 25%। वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं किससे, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये दोनों किसकी शिफ्ट है डिसोसिएशन कर्व की, और इन शिफ्ट का रिलेशन किससे है P50 वैल्यू से। P50 वैल्यू एक तरह से क्या शो करती है कि जो सेल है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जैसे जैसे P50 वैल्यू हाई करते हैं इसका मतलब एफिनिटी ऑक्सीजन की कम हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पर टिश्यू सेल से क्या बढ़ रहा है CO2। वेरी सिंपल, क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। अब दूसरा केस, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बोअर इफेक्ट भी एप्लीकेबल होता है। तो बोअर इफेक्ट एक्चुअली क्या होगा इस बात को भी अपन यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना यहाँ समझने की कोशिश करते हैं अपन बोअर इफेक्ट, ठीक। देखिए ये पार्ट अपना हटा, ये अपन पहले पढ़ चुके। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं इसी में बोहर इफेक्ट, ठीक। ये बोहर इफेक्ट देखिए क्या होगा बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट एक्चुअल में किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो यहां पर अपन बोहर इफेक्ट भी लिख सकते हैं। ये बोहर इफेक्ट क्या है देखिए, बोहर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब है बोहर इफेक्ट मींस डिसोसिएशन, ये भी डिसोसिएशन से रिलेटेड, डिसोसिएशन ऑफ Hb ऑक्सीजन ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का हायर कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन की वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। दिस कर्व इज कॉल्ड, अब इसी को अपन क्या बोलते हैं बोअर इफेक्ट। देखिए कैसे, ये मान लीजिए टिश्यू सेल, दिस वन इज द टिश्यू सेल, और ये आरबीसी, ठीक है। टिश्यू सेल में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताइए, टिश्यू सेल में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बता, टिश्यू सेल में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ग्लूकोज का। अब जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या बता,
CO2 पैदा होगी। अब CO2 पैदा होगी, देखिए ये मान के चलो टिश्यू सेल है, सेल के अंदर है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है ग्लूकोज प्लस O2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 और CO2 के साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है टिश्यू सेल, राइट। अब ये CO2 देखिए, CO2 का यहाँ प्रेशर हाई होगा क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर। तो ये CO2 अब टिश्यू सेल से डिफ्यूज होकर ये बीच में क्या होगा, प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में कितने कंपाउंड बनते हैं CO2 के, 2 कंपाउंड। तो पहले CO2 कहाँ आती है, प्लाज्मा के अंदर। अब ये CO2 डिफ्यूज होकर किसके अंदर चली जाती है, RBC में, और RBC के अंदर वाटर जो होता है H2O और यहाँ पर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी प्रेजेंस में ये बनता है H2CO3 RBC के अंदर। H2CO3 RBC के अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के रिलीज करता है H आयन प्लस बाइकार्बोनेट HCO3। अब HCO3 जो, अब आप देखिए, अब ये जो CO2 है, CO2 का कंपाउंड बन गया, एक तो H2CO3 ज्यादा बनेगा तो ब्रेक हो जाएगा। इस RBC में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होके आया है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। अब ये ऑक्सीजन यहां से कैसे हटती है, तब टिश्यू सेल को मिली। देखिए ये पॉइंट यहां अप्लाई है, ऑक्सीजन टिश्यू सेल को कैसे पहले डिफ्यूज हो। तो सबसे पहले देखिए CO2 आ रहा डिफ्यूज होकर RBC और H2CO3 बाद में H बना। तो जैसे जैसे CO2 डिफ्यूज होगी, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये ब्रेक होगा, ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि pH को मेंटेन करना होता है RBC की। तो अब जैसे जैसे H जैसे जैसे ज्यादा बनता है तो ये H किससे रिएक्शन करता है, H2O2 से, और आगे चल करके इससे रिलीज करता है ऑक्सीजन, और इधर जो H था वो हीमोग्लोबिन से फिर बाइंड हो जाता है और ये बन जाता है HHB। अब देखिए इस RBC में क्या फ्री हो गई, ऑक्सीजन। यही तो अपन बार बार समझने की कोशिश करते हैं कि जब तक RBC के अंदर ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी तब तक ये फ्री ऑक्सीजन इस सेल को नहीं मिलेगी। तो यहाँ प्रेशर ऑफ CO2 कितना हाई है, ये अपन देख चुके थे 45, प्रेशर ऑफ CO2 45 होगा। यहाँ प्रेशर ऑफ CO ऑक्सीजन अब फ्री फॉर्म में आ गई, तो यहाँ फ्री फॉर्म में आने से इसका प्रेशर 95 था यहाँ, और यहाँ प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 40। तो अब ये ऑक्सीजन फ्री होकर के यहाँ से प्लाज्मा में आएगी और प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर के ये ऑक्सीजन किसको मिल गई, टिश्यू सेल को, और टिश्यू सेल को ऑक्सीजन मिल गई, इट मींस बाद में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी। तो अपनी सेल के अंदर इस तरह से मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअस होता है, सेल को क्या मिलती रहती है, ऑक्सीजन, और सेल के अंदर से CO2 डिफ्यूज होके जाती है। तो चूंकि CO2 डिफ्यूज होके सेल से पहले इसलिए जाएगी क्योंकि CO2 का प्रेशर यहाँ ज्यादा है फ्री फॉर्म में, और फ्री फॉर्म में होने के बाद अभी जब सेल के अंदर पहुंचती है, RBC के अंदर पहुंचती है, तो वहां पर फिर से केमिकल रिएक्शन होती है। उन केमिकल रिएक्शन में बाद में जाकर के जो H2CO3 बनता है वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन जितने ज्यादा लिबरेट करेगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन मुक्त करेगा, वो हाइड्रोजन फिर किसको ब्रेक करते हैं, HbO2 को, और HbO2 के ब्रेक होने से ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में आ जाती है। फिर वो ऑक्सीजन किसको डिफ्यूज हो जाती है, टिश्यू सेल को, क्योंकि टिश्यू सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ये PO2 कितना था, ये PO2 नियर अबाउट 40 है, और यहाँ पर ये PO2 कितना है, ये PO2 95 mmHg है। तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर सिंपल डिफ्यूजन हुआ, लेकिन एक टिश्यू लेवल पे हुआ। तो इस इफेक्ट को देखिए, इसी इफेक्ट को बोलते हैं अपन बोहर इफेक्ट। यहाँ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट, ये है बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट क्या है, डिसोसिएशन ऑफ HbO2 का डिसोसिएशन ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टिश्यू सेल से RBC के अंदर CO2 डिफ्यूज होके आएगी,
वैसे वैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हायर कंसंट्रेशन CO2 का। ये CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसका कंपाउंड बनेगा H2CO3, उसके ब्रेक होने से H लिबरेट होगा, H जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा HbO2 ब्रेक होगा, और HbO2 ब्रेक होगा इसका मतलब है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एसोसिएशन की वजह क्या हो गया, डिसोसिएशन, और ये ऑक्सीजन किस फ्री फॉर्म में आकर किसको मिलती रहेगी, टिश्यू सेल को। इस तरह से अपनी बॉडी को क्या कंप्लीट होती रहती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस पर से क्वेश्चन यदि नीट और इनके अच्छे पेपर आते हैं तो जरूर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अदरवाइज अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन यहाँ पर कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, और उस CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्डान इफेक्ट एंड क्लोराइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके।